पिता परमेश्वर के दिए गए इस नए दिन के लिए पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद हो। आज की प्रभात मनन में प्रभु के पवित्र वचन से सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज के मनन के लिए पवित्र बाइबल से पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 13 उसके 13 वचन में लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्यारे परमेश्वर के श्रोताओं, प्रभु आज के इस संदर्भ में से प्रभु अपने वचनों से अपने बच्चों के लिए वो सबसे बड़ा प्रेम के विषय में सिखाना चाहते हैं। बाइबल का सार प्रेम है, याद रखिए। विश्वास से बड़ा प्रेम है, आशा से बड़ा प्रेम है और संपूर्ण पवित्र शास्त्र में प्रेम पर आधारित बाइबल है। परमेश्वर का वचन प्रेम से भरा हुआ है। यदि मसीही जीवन में प्रेम नहीं है तो बेकार है। परमेश्वर का प्रेम था कि उसने इस सृष्टि की रचना की। परमेश्वर का प्रेम था कि उसने आदम और हवा को अपने समानता और स्वरूपता में बनाया, और जब वे पाप में गिर गए तो उन्हें इसी प्रेम के कारण क्षमा भी किया गया। वचन में लिखा है और ये बातों को हम लोग भली भांति जानते हैं। इसलिए पौलुस कहते हैं विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। इस बात को यकीन के साथ कहते हैं। और आज आप और मैं भी, हाँ, गैर मसीहों के जीवन में भी जब हम देखते हैं तो वो भी प्रेम को ज़्यादा महत्व देते हैं, पर प्रेम नहीं कर पाते हैं। प्रेम है तो अच्छा है बोल के कहते तो हैं, लेकिन प्रेम नहीं कर पाते हैं। आज मसीह भाई बहन के जीवन में भी हम देखते हैं, प्रचार करते हुए, वचन को सुनते हुए, वचन को मनन करते हुए और प्रेम की बातों को लोगों तक पहुंचाते हुए आ तो जाते हैं, पर आज जीवन में प्रेम नहीं होने के वजह से एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, एक दूसरे को उपकार नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे का सहायता नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज आपको और मुझे प्रभु यह सिखाना चाहते हैं कि एक दूसरे से प्रेम करो। जैसे पिता ने आपको और मुझे प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, आज हम भी अपने लोगों को वैसे ही प्रेम करें, हमारे सताने वालों को वैसे ही, अपने पड़ोसी को वैसे ही प्रेम करें। यही प्रभु आपको और मुझे सिखाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम बड़ा है। और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये सब क्यों? क्योंकि उसने हम प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में केवल प्रेम ही के कारण आया। प्रेम ही के कारण उसने लोगों को चंगा किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को ज्योति प्रदान की, कोढ़ियों को चंगा किया, मृतकों को जिलाया, और यीशु ने हजारों लाखों लोगों को भी उसने 5 रोटी और 2 मछली से तृप्त किया। आज आपको और मुझे भी प्रभु यही तो सिखाना चाहते हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर जगत में ऐसा था क्या? हाँ, था और अब भी है। जगत में थी उसकी अनमोल कृति, जिससे उसने अपने श्वास से फूंक कर बनाया था। परमेश्वर ने प्रेम के कारण अपने पुत्र को भेजा। यीशु ने लोगों के ताने सुने, क्रूस का भारी बोझ अपने कांधों पर उठाया, उसको कोड़े मारे गए और क्रूस पर चढ़ाया गया, और चढ़ा कर उसके हाथों और पाँव में कीले भी ठोके दिए और क्रूस पर उसकी मृत्यु हुई। आज संसार में कितना पाप बढ़ चुका है। ऐसा लगता है कि मनुष्यों के लिए दिया गया यीशु का बलिदान व्यर्थ हो गया है। यहूदा की तरह ही कितने लोग साथ में रह करके भी साथ नहीं दे पाया, अपने हो करके भी अपना नहीं हो पाया।
लेकिन मेरे अजीजों, आज आपको और मुझे प्रभु के वचन यह सिखाता है, यह परमेश्वर का हम पर अनुग्रह हुआ कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया ताकि हम उस पर विश्वास करें, नाश ना हो और अनंत जीवन को पाए। परमेश्वर का प्रेम स्थायी है, प्रेम के बिना सब कुछ अधूरा है। जीवन में यदि प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है। मेरे अजीजों, आज भी जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपने लोगों को देखता है तो उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। आज मनुष्य ने स्वयं के नियम बना लिए हैं और स्वयं की व्यवस्था बना लेकर स्वयं की व्यवस्था के अनुसार चल रहा है। मनुष्य का प्रेम सिर्फ दिखावा रह गया है। मेरे अजीजों, विचार करें कि परमेश्वर के असीम प्रेम के बदले हम उससे अपने प्रेम की भेंट अर्पित कर रहे हैं अथवा नहीं। आइए हम अपने आप को टटोलें। हमारा जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम है या हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे पड़ोस पड़ोस के लोगों के प्रति प्रेम है या नहीं। हम अपने आप को टटोलें और प्रभु से प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं अपने असीम प्रेम के लिए। आपने हमें प्रेम किया और हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें ऐसा मन दे कि हम भी एक दूसरे से प्रेम करने वाले बन सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। वचन दीपक है मेरे पाँव के लिए।